आप लोग इंग्लिश को बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे अच्छे से सरोज के साथ तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगी इंग्लिश। ठीक है, अच्छे से आ जाएगी। जो प्रॉब्लम आए तो पूछना, मैं आपको हमेशा बताने के लिए तैयार रहूँगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए जो ना समझ में आए। ठीक है, मैं आपको अब इंग्लिश के विषय में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर इंग्लिश जो है, इंग्लिश पार्ट, तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला है इंग्लिश रीडर, दूसरा है ग्रामर। ठीक है, और एक्चुअली अब तो पेपर ये एक ही होता है। एक्चुअली ऐसा है कि अब तो एक ही पेपर होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी और रीडर भी। तो मैं आपको सिलेबस के विषय में बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है प्रोज। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, प्रोज मीन्स गद्य होता है। प्रोज मीन्स गद्य। ठीक है, और इस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी ना समझ आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज इन इंग्लिश। मतलब एक एक्सप्लेनेशन आपको करने को आएगा। एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक पैसेज का इंग्लिश में, रीडर में। बी में है वन पैसेज फॉर टेस्टिंग कम्प्रिहेंशन फैक्चुअल एज वेल एज इंटरप्रेटिव एंड इवेल्युएट टाइप। इसमें भी एक पैसेज आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको छांटने होंगे। ठीक है, फिर सी जो है टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 वर्ड्स, नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, नॉट टू 30 एक्सीड वर्ड्स। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे 30 वर्ड से अधिक ना हो। दो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे आंसर, मतलब संक्षिप्त आंसर देने पड़ेंगे आपको दो, वो भी टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। मतलब दो क्वेश्चन आंसर, उनके दो आंसर देने पड़ेंगे आपको, जो एक क्वेश्चन 30 वर्ड से अधिक ना हो, 30 वर्ड के अंदर रहे, 30 वर्ड का हो जाए, इससे अधिक ना हो। फिर आता है डी, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 150 वर्ड्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी कि लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और उसका आपको आंसर देना होगा 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड में देना पड़ेगा, इससे अधिक नहीं। कम भले रहे, 150 वर्ड्स हो जाए, अधिक ना हो। यदि आप सरोज सर के साथ जुड़े हुए हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन सुन के आप भयभीत मत होना, डरना मत, हमेशा सामने करने की कोशिश करना। सामना, फेस फेस मतलब सामना करना, फेस करते रहने की कोशिश करना। वन लॉन्ग आंसर जो आएगा वो कोई ज़्यादा नहीं, कठिन नहीं होता है। 150 वर्ड्स, वेरी सिंपल। सिर्फ थोड़ा लेखक के विषय में बताओ, थोड़ा मैटर के विषय में दो, आंसर हो, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आता है ई, वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट। जो आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है उसमें से, टेक्स्ट मतलब जो लेसन पढ़ाए जाते हैं आपको, ठीक, उस लेसन से संबंधित वोकैबुलरी आती है। ठीक है, उनसे वो वोकैबुलरी आती है, वो हम समझा देंगे। एक्चुअली हमसे जुड़े रहना, हम अच्छे से बता देंगे आपको। ठीक है, उसमें वर्ड मीनिंग आते हैं, जैसे फिल द ब्लैंक्स करना होता है, ये होता वोकैबुलरी उसमें। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, वोकैबुलरी ध्यान रखना, मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वोकैबुलरी शब्दावली होती है। ठीक है, अब कोई कठिन नहीं है, ध्यान रखना। अब ये आ रहा है 2 नंबर का प्ले, 2 नंबर पे प्ले है। प्ले मीन्स होता है नाटक, प्ले मीन्स क्या होता है, नाटक। अरे कोई नाटक होता है, कठिन मत समझना, वेरी सिंपल। सरोज के साथ जुड़े हो तो जुड़े रहना और आगे बढ़ते रहना। देखो कितना, जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा वैसे ही तुम्हें बहुत ईजी लगता रहेगा। प्ले मीन्स होता है नाटक। ठीक है, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये एक नाटक है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक का नाम है, जो नाटक लिखा है आपका विलियम शेक्सपियर ने, और बहुत ही फेमस नाटक है ये, बहुत ही। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए फेमस ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। William Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. He was a great poet and dramatist in English literature. His father was John Shakespeare and his wife was Mary Arden, and his mother was Mary Arden, and his wife was Anne Hathaway. He is known uncrowned king of English literature. Little about know about Shakespeare, so I tell about Shakespeare. Shakespeare was a great dramatist and English poet.
ठीक है, थोड़ा समझो, फिर आगे और बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग भी बोलेंगे इस तरीके से, समझ रहे हो? इंग्लिश हलवा बना दिए हैं, हलवा। ठीक है, खा दी, चले जाइयो। अब इसमें से क्या आता है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ए में, इसमें ए में वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड से अधिक ना हो। ठीक है, कम भले रहे, 150 वर्ड्स का हो जाए, 150 का हो जाए। एक लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शेक्सपियर के विषय में बताओ, थोड़ा थोड़ा सा नाटक के विषय में बताओ, थोड़े से उनमें पात्र जो होते हैं उनके विषय में बताओ। और बहुत सिंपल, जब ड्रामा पढ़ाएंगे तो टफ लग रहा होगा, देखना जाके कभी, लेकिन टफ तो बहुत लगेगा, लेकिन जब हम पढ़ें, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, तो आप समझ जाएंगे क्या पढ़ते हैं। मैंने भी इंग्लिश पढ़ी है यूट्यूब पे, ऑनलाइन। यूट्यूब भी चलता है, हाँ। तो ऑनलाइन पढ़ी है मैंने कोचिंग, ध्यान रखना। तुम भी कहोगे कि हम भी जुड़े हैं किसी सरोज सर से। फिर आएगा एक वन शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स। एक शार्ट आंसर आता है, वो भी आता है 30 वर्ड्स का, इसमें नाटक से संबंधित, ड्रामा से संबंधित होता है। ठीक है, एक शार्ट क्वेश्चन, शार्ट आंसर आता है, ठीक है, उसका भी 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन ऐसे कर दिया करें, कहाँ पर तो होता है। तो ये 60 क्वेश्चन आएगा, ये भी 30 वर्ड से, 30 शब्दों से अधिक ना हो, और सिर्फ एक 60 क्वेश्चन है। वो शेक्सपियर के विषय में बताएंगे, एक पात्र के विषय में आएगा, वो मैं समझा दूंगा जब पढ़ाऊंगा। और सीरियसली बहुत बढ़िया से पढ़ा, अच्छे से अच्छे समझाता चलो जाऊँगा। तुम कह रहे हो क्या नाटक है, नाटक बहुत बड़ी चीज़ है, नाटक बड़ी बड़ी क्लासों में चलता है, लेकिन इसमें भी चल रहा है। अरे तुम बिल्कुल आसान समझो इसे। यह है कि सरोज सर के साथ जुड़कर, अब मुझसे नहीं जुड़ोगे तो फिर कठिन ही है, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं थ्री, थ्री स्टोरी। स्टोरी मतलब शार्ट स्टोरी। यहाँ पे शार्ट स्टोरी, फोर शार्ट स्टोरी है आपकी, तो वो भी है, उनके विषय हम बता देंगे अच्छे से। और ठीक है, शार्ट स्टोरी वो भी हम आपको लोगों को बता देंगे, अच्छे से बता देंगे। पहली तो है उसमें, चलो इसमें से पहले हम सिलेबस से ही समझाते हैं। ठीक है, सिलेबस ही समझा रहे हैं अभी आपको। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी एक लॉन्ग आएगा, वो भी आएगा 150 वर्ड्स का। ठीक है, और बी में है वन शार्ट आंसर, एक शार्ट आंसर आएगा, वो भी आएगा 30 वर्ड से अधिक ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम पोएट्री पे। पोएट्री, पोएट्री मीन्स होता है जैसे कि काव्य, पोएट्री मीन्स काव्य। और स्टोरी मीन्स कहानी, वैसे मैंने बता दी, पहले ही दिया है, स्टोरी मीन्स कहानी। आप लोग पहले जानते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, इतना जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से। स्टोरी मीन्स कहानी, पोएट्री मीन्स काव्य, और प्रोज मीन्स गद्य, और प्ले मीन्स ड्रामा। प्ले मीन्स ड्रामा, फिर से सुन लो। प्रोज मीन्स गद्य, प्ले मीन्स ड्रामा, स्टोरी मीन्स कहानी, पोएट्री मीन्स काव्य। मुझसे जुड़े रहोगे, अच्छी अच्छी एक एक बात बताऊंगा। ये थोड़ी सी मक्खी के मूड मूड नहीं होता, उसका भी अर्थ बताऊंगा तुम लोगों को, बस जुड़े रहो मुझसे। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक आएगा आपका एक्सप्लेन करने को आएगा पोएट्री से, इसका जैसे प्रोज में बताया था वैसा ही इसमें भी आएगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने होंगे। बट टू पैसेज इन इंग्लिश फ्रॉम पोएम्स, लेकिन यह ध्यान रखना इसमें दो आते हैं पोएट्री में, टू पैसेज इन इंग्लिश फ्रॉम पोएम्स, तो इसमें दो आएंगे। प्रोज में सिर्फ एक ही आता है, इसमें दो आते हैं, ध्यान रखना। पोएट्री में दो आते हैं। और वेरी सिम पोएट्री हम देखते हैं, पोएट्री लोग बहुत कठिन समझते हैं, और हमारे हमारे साथ जुड़े रही हो तो बिल्कुल हलवा बनाए दी इंग्लिश पोएट्री। क्या पोएट्री, पोएट्री पोएट्री में बिल्कुल रस बना देंगे, जैसे रस नहीं पी लेते यूँ करके, उस तरीके से पोएट्री पिला देंगे तुमको। तुम भी कहोगे कि हमें किसी ने पोएट्री पढ़ाई थी। आज से पढ़ोगे सरोज सर के साथ तो तुम भी याद करोगे जन्मों जन्म तक। सच बता रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ कि तुम जन्मों जन्म तक याद रखो, मरते दम तक याद रखोगे सरोज सर को, पोएट्री जब पढ़ोगे सरोज सर की। समझ रहे हो? पर जुड़े रहना मुझसे, और जुड़े रहे तो फिर बस समझ जाओ इंग्लिश पोएट्री। क्या बताऊँगा, वक्त आने दो पहले। अब भी जनरल और सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, और एक पोएम से सेंट्रल आइडिया आए, सेंट्रल आइडिया आएगी, वो भी बहुत सिंपल होगी, कोई कठिन नहीं, बस जुड़े रहो, बस सीधे से फॉलो करते रहो मेरा। अरे बस बहुत वेरी सिंपल रहेगा। फिर आते हैं इसी में, एक्चुअली ये ग्रामर में दिया रखा होता है, लेकिन आता है फर्स्ट पेपर में, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपका आता है 4 नंबर का, एक्चुअली नंबर अभी क्लियर नहीं है, बाद में बताएंगे आप लोगों को। फिगर ऑफ स्पीच आता है, वो भी 4 नंबर का आता है शायद। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। हाँ, 4 नंबर का, सही। 4 नंबर का बताया, 4 नंबर का आता है।
ठीक है, और वो सब सारा बता देंगे हम तुम्हें, सिर्फ जुड़े रहिए, वो भी जो छूट रहा है वो सब बता देंगे, यही एक रेट बताएंगे, एक एक बात बताएंगे आप लोगों को, बस जुड़े रहिए। इसमें अलंकार है, सिमली अलंकार है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, अपस्टॉफी है, ऑक्सीमोरल है, ओनोमेटोपोइया है, हाइपरबोल है, ये आपके अलंकार हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना आवश्यक है आपको। ठीक है, हो गया, फर्स्ट का हो गया।